अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे बस वही सुबह की रूटीन। सुबह सुबह मैं उठ गई थी। मौसम बहुत प्यारा है इस टाइम लाहौर में, ऐसे जैसे बस सर्दियाँ आ गई हैं। तो खैर हम उठ गए थे और उठ के फिर मैंने सबसे पहले अरफा के लिए आलू वाला पराठा बनाया, जो कि वो लंच में लेके जा रही थी। सुबह के टाइम ना हमारे एरिया में गैस का थोड़ा सा मसला होता है, स्लो आती है। तो बस फिर मैंने फटाफट बनाया और मैं इसको हाफ़ कर लेती हूँ ताकि बच्चों को खाने में ना आसानी हो। रोल करके ना मैं लंच बॉक्स में डाल देती हूँ। अरफा के लंच का और नाश्ते का मुझे इतना मसला नहीं होता, उसको जो दो वो खा लेती है। बाकी जो दो छोटे हैं वो बहुत तंग करते हैं और बहुत ज़िद करते हैं। खैर यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा था। मैंने ताले शाले खोले और मैं वेट कर रही थी वैन का, तो हम बाहर ही खड़े हो गए। दिल बड़ा किया कि मैं वॉक करूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, फिर मैं थक जाऊँगी उनके सारा दिन, फिर घर के काम ही नहीं ख़त्म होते, घर की ज़िम्मेदारियाँ ऐसे चलती ही रहती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अरफा जाएगी, उसकी वैन बस आ गई थी, और फिर उसके बाद जो है तैमूर और आबिया की बारी होगी, मैं उनको तैयार करूँगी। तो बस यहाँ पे अरफा मैडम चली गई हैं अपने स्कूल, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये है कि बच्चे जल्दी उठ जाते हैं। अब मेरी कोशिश पूरी ये है कि अरफा को नमाज़ फ़जर जो है ना वो भी उसको बोलूँ कि अब पढ़ा करे, कि ये भी अब ज़रूरी है। तो खैर बच्चे चले गए थे। यहाँ पे मैंने फिर अपने हस्बैंड को तैयार किया फटाफट और इनको नहलाया पहले, और जो है फिर इसके बाद जो चीज़ें जो रखने वाली थी, टॉवल है, व्हील चेयर है, वैसे चलते हैं अब। लेकिन जब नहलाने के बाद उनको जब मैं वापस से उनके सोफ़े पे बिठाती हूँ तो फिर वो कहते हैं कि मुझे व्हील चेयर पे ले जाओ, क्योंकि जगह ज़रा पानी शानी गिरा होता है तो स्लिप होने का डर होता है, तो फिर ज़रा कंफ्यूज होते हैं। तो खैर यहाँ पे उनका नाश्ता मैं उनको देने लगी थी, जो कि मैंने रात में ही जौ का दलिया बना लिया था। बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छा है। उसके ऊपर मैं अंडे की सफ़ेदी ज़र्दी उनको मना है। इसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं लाइक ये सेब और केला भी उनको मना है, क्योंकि उनकी किडनी का भी थोड़ा सा इशू आ गया था। तो ये मैंने रेडी करके, और बादाम और किशमिश वगैरह मैंने ही ऐड कर दी है, इनको दूँगी। अब जो इंसान नान, चने और पराठे वगैरह खाते थे उनके लिए ये सब खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर इसके बाद जी हमारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था किडनी के न्यूरोलॉजी के पास। अब वहाँ हम गए थे और माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत अच्छी आई थी इनकी। इसके अलावा वेट उनका बहुत अब कम हुआ है। रिजवान का पहले 120 kg था, अब माशाल्लाह 93 हो गया है। तो बस ये चल के गए हैं और डॉक्टर बड़े हैरान हुए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद फिर हम घर आ गए और घर आके फिर मैंने थोड़ी सी इनकी फ़िज़ियो की। फ़िज़ियो वाले डॉक्टर भी घर आते हैं, लेकिन मैं भी करती हूँ घर पे, और एक हेल्पर है हमारे, वो भी हमें बहुत बहुत ताउन करते हैं। तो खैर इस तरीके से चल रहा है, माशाल्लाह से बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है। हाथ बस रह गया है थोड़ा सा, जो कि वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कवर हो जाएगा। ये अब इन्होंने हाथ उठाया है अपना खुद ही। तो मैं कहती हूँ कि एक क्लॉट की वजह से पूरा लेफ़्ट साइड जो है उनकी बुरी तरह डैमेज हो गई है, मतलब देखें। और ये अल्लाह ही के काम है, अल्लाह ताला ही इनको बस खोलेगा, अल्लाह ताला ही करेंगे इंशाल्लाह। खैर इसके बाद जी बच्चे घर आ गए थे और मैं लेट हो गई थी, मेरा खाना भी लेट हो गया था। इनके बच्चों के दादाबू को भी भूख लगी हुई थी। फटाफट मैंने एक चूल्हे पे कद्दू गोश्त रखा, एक मैंने रोटियां पकाई, बच्चों को दिया, क्योंकि बच्चे जब खाना टाइम पे बना हो तब तो उनको भूख नहीं लगती, लेकिन जब मैं लेट हो जाऊँ फिर उनको बहुत भूख लगती है। और लिटरली ऐसा होता है मेरे साथ कि खाना ना बना हो तो बस फिर शामत है मेरी। खैर उनको खाना देने के बाद फिर मेरी मेड लेट आई थी, उसके बाद मैंने अपना बेड ओके किया। और बस ये मेरा व्लॉग है और आपसे मैं लूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।